हाँ तो बच्चों, विलयन के इस दूसरे वीडियो में अब हम पढ़ेंगे विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है विलयन? आपको पता ही था, बताया गया था कि विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं, या दो पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो उसके आधार पर हमने विलयन की विशेषता पढ़ी थी कि विलयन की क्या विशेषता होती है। फिर हमने विलयन का वर्गीकरण पढ़ा विलेय के प्रकृति के आधार पर, तनु विलयन, सांद्र विलयन, मानक विलयन। तो ये सब विलयन हमने पढ़ा था, आदर्श विलयन। अब हम पढ़ेंगे कि विलयन का वर्गीकरण कैसे होता है, कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो कह रहा है कि विलेय की भौतिक अवस्था क्या है और विलायक की भौतिक अवस्था क्या है। तो आपको पता है कि भौतिक अवस्था तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके आधार पर हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो कह रहा है विलेय की भौतिक अवस्था, तो विलेय की भौतिक अवस्था अगर ठोस है, मतलब जो विलेय है जो घुल रहा है विलायक में, उसकी अवस्था कैसी है अगर ठोस है, और विलायक हमारा कैसा है वो भी ठोस है। ठीक है, यानी विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। तो कौन सा प्रकार होगा? मिश्र धातु होंगे, जैसे पीतल होगा और कांसा होगा। या जो पीतल है, मतलब पीतल के आप देखते हैं कांसे की जो चीजें बनी होती हैं, तो सब कैसे होते हैं? ये ठोस और ठोस के भौतिक अवस्था के मिश्रण होते हैं। वो कैसे विलयन होते हैं कि उनका विलेय भी ठोस होता है, और विलेय जिसमें घोला जा रहा है यानी विलायक में, वो विलायक भी कैसा होता है? ठोस होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं विलेय की भौतिक अवस्था ठोस है, मतलब विलेय इसमें भी ठोस है, लेकिन विलायक को चेंज कर रहा है। विलायक कैसा हो जा रहा है? द्रव हो जा रहा है। तो ऐसा कौन सा विलायक होगा, विलयन कौन सा होगा? तो जल होगा और ग्लूकोज होगा। तो जल इसमें क्या माना गया है? तो मान लीजिए जल इसमें द्रव है, मतलब जल पानी जो है क्या है? द्रव है। और ग्लूकोज क्या इसमें वर्क कर रहा है? ठोस का काम कर रहा है। तो ऐसा विलयन कैसा होता है कि अगर जल में हम ग्लूकॉन डी आप पीते हैं तो ग्लूकोज अगर हम मिलाते हैं तो कैसा विलयन हो जाएगा? वो ठोस और द्रव का विलयन हो जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं कि विलेय हमारा इसमें भी ठोस है, लेकिन विलायक कैसा है? गैस है। यानी विलायक यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो विलेय हमारा ठोस है, विलायक अगर गैस है, तो ऐसा कौन सा मिश्रण होगा? धुआं और धूल का होगा। ठीक है, तो धुआं और धूल हमारा कैसा मिश्रण हो जाएगा? ठोस और गैस का। फिर अगला देखते हैं विलेय की भौतिक अवस्था द्रव है और विलायक कैसा है? ठोस है। तो विलेय हमारा द्रव है, विलायक ठोस है। तो ऐसे एग्जांपल पनीर, ठीक है, पनीर मान लीजिए ठोस होता है और उसमें से क्या होता है? पानी निकलता रहता है। या छेने की मिठाइयाँ हो गई, जैसे आप छेना खाते हैं तो छेने में शीरा होता ही है, गुलाब जामुन हो गया, ये सब चीजें कैसी मिठाइयाँ हैं? ये हमारी द्रव और ठोस का मिश्रण है। अगला हम देखते हैं इसमें भी द्रव है, यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे भी विलायक परिवर्तित हो रहा है। विलायक कैसा हो रहा है? द्रव हो रहा है। तो अगर हमारा विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है, तो ऐसा कौन सा मिश्रण होगा? दूध और पानी। ठीक है, दूध भी हमारा द्रव है, पानी भी क्या है? द्रव है। तो दूध में अगर हम पानी मिलाएं तो हमारा कैसा विलयन हो गया? द्रव और द्रव का विलयन। अगला देखते हैं कि द्रव है हमारा विलेय और विलायक कैसा है? गैस है। तो ऐसा कौन सा मिश्रण है? कुहासा तथा बादल। ठीक है, तो कुहासा हमारा क्या हो गया? द्रव हो गया, और बादल क्या हो जाएगा? यहाँ पे गैस का काम करेगा। फिर अगला देखते हैं कि गैस है और ये हमारा क्या है? ठोस है। विलायक कैसा है? ठोस है। तो H2 और पैलेडियम का मिश्रण, पैलेडियम हमारा कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो इन दोनों का मिश्रण हमारा कैसा मिश्रण हो जाएगा? गैस और ठोस का मिश्रण। फिर देखते हैं अगला गैस है और फिर ये कैसा है? द्रव है। तो ये कौन सा हो जाएगा? जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, जल हमारा क्या है? द्रव है, और ऑक्सीजन इसमें क्या किसका वर्क करेगी? ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन गैस हो जाएगी और जल क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन क्या होती है? हमारा गैस और द्रव का मिश्रण होता है। फिर अगला आप देखते हैं कि हमारा विलेय कैसा है? गैस है, और विलायक कैसा है? ये भी गैस है, यानी दोनों गैस है। इसका मिश्रण क्या है? वायु है। वायु, जैसे वायु में कौन से? नाइट्रोजन है, हीलियम, जो भी गैसें हैं सब वायु में क्या है? बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो उसी को हम कहते हैं कि वायु हमारा कैसा मिश्रण है? गैस में गैस का मिश्रण है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि विलेय की भौतिक अवस्था जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीन भाग में बांटा है। विलायक केवल यहाँ पे परिवर्तित किया है कि ठोस के साथ हमने विलायक, ठोस, द्रव, गैस लिया है। फिर अगला विलेय में द्रव, तीनों में हमने द्रव लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? ठोस, द्रव, गैस यहाँ भी परिवर्तित किए हैं। फिर अगले में तीनों में विलेय गैस ही रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? विलायक परिवर्तित कर रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसको नोट कर लीजिए।
हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। तो हमारा जो विलयन है उसकी सांद्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए 5, 6, 7 विधियां हैं। कि पहला है भार प्रतिशत में सांद्रता, जो कि आपको हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। इसके बाद आपका है कि नॉर्मलता में कैसे निकालेंगे, मोलरता में कैसे निकालेंगे, ग्राम प्रति लीटर में कैसे निकालेंगे, मोलरता में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये 4 मोल प्रभाव में क्या होता है उसमें कैसे निकालेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं कि विलयन की सांद्रता में पहली विधि है भार प्रतिशत में सांद्रता, यानी कोई विलयन है उसका भार दिया होगा कितना ग्राम इतने में डिजॉल्व है, तो उसकी सांद्रता हम विलयन की कैसे निकालेंगे। इसका जो सूत्र होता है वो होता है कि भार प्रतिशत में सांद्रता बराबर विलेय का भार गुणे 100 बटे विलयन का भार। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl यानी नमक, तो 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम विलयन में घुले हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता भार प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, तो इसकी सांद्रता ज्ञात करिए विलयन की। आपको पता है कि 2 फार्मूला हम लगाएंगे, ये इसमें 2 चीजें हैं, एक विलेय का भार और विलयन का भार, 2 चीजें हैं। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, तो कह रहा है कि विलेय इसमें कौन है, अगर इसको हम हल करते हैं तो विलेय इसमें कौन है। तो एक सिंपल सा ट्रिक देखिए कि जो जिसका मात्रा कम है वो विलेय हो जाएगा, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक हो जाएगा, विलयन हो जाएगा या विलायक कह सकते हैं। तो 20 ग्राम NaCl की मात्रा कैसी है, कम है, 20 में अधिक ही रहा, ये 80 है, तो ठीक है, ये ट्रिक है। या और ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ, तो ये देखिए कि 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम विलयन में घुले हैं, तो ये तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ये चीज जो है इसमें घुली हुई है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो जा रहा है। या अगर वैसे आप न समझ पाए तो देखिए किसका अमाउंट कम है, किसकी मात्रा कम है, तो 20 ग्राम है, ये 80 है, तो जिसकी मात्रा कम हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि विलेय का भार, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार दिया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम लिख दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि विलयन में, विलयन का भार कितना, विलयन कितना आ रहा है, विलयन का भार आ रहा है 80 ग्राम। 80 ग्राम विलयन में क्या है, ये घुला हुआ है। तो अब हमको निकालना है कि विलयन की सांद्रता भार प्रतिशत में, तो हम ये फार्मूला लगा दें, इसलिए विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भार प्रतिशत में निकालेंगे तो ये फार्मूला देख लीजिए। विलय का भार, विलय कितना है 20, यहाँ 20 लिख दीजिए, गुणे कितना है 100, तो 100 हो गया, बटे विलयन का भार, विलयन का भार कितना है 80 ग्राम, तो 80 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब सिंपल मैथ लगा दीजिए, तो 20 चौका 80, 4 हो गया, 20 से 80 काटा 4 बार में, और फिर इस 4 से हम किसको काटेंगे, 100 को, तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 100 बटे 4, तो 4 से अगर आप 100 काटेंगे तो कितना आएगा 25, 25 चौके 100, तो ये कितना आ गया 25%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर हमारी सांद्रता किसमें आ गई, भार प्रतिशत में सांद्रता। तो इसमें विलेय था, विलयन था, और विलयन की सांद्रता हमको निकालनी थी। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ कर दीजिएगा 25 ग्राम, 25 ग्राम NaCl हो जाएगा, किसमें घुला है 75 ग्राम, और आपको निकालना क्या है, विलयन की सांद्रता। 25 ग्राम NaCl 75 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं, तो विलयन की भार प्रतिशत में सांद्रता निकालिए। आपका होमवर्क है, इसको देख लीजिए।